जैसे लिखा हुआ कि तोता, तोता का संबंध लिखा है दोस्तों हम लोगों का पिंजरा, तो उसी प्रकार से मनुष्य का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो ये देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका आपको बताते हैं। जिस प्रकार से हम लोग तोता को कैद करके कहाँ रखते हैं दोस्तों, पिंजरा में रखा जाता है, तो उसी प्रकार से हम लोग मनुष्य को जब कैद करके कहाँ रखा जाता है, तो जेल में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझना है कि जिस प्रकार से तोता को कैद करके हम लोग कहाँ रखते हैं, तो पिंजरा में रखते हैं, तो उसी प्रकार से मनुष्य को कैद करके कहाँ रखते हैं हम लोग, जेल में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी एक सीरीज दिया गया दोस्तों। इस सीरीज में जो एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। सबसे पहले आप सीरीज को देखिए कि सीरीज हम लोगों का कैसे लिखा है। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों बी, उसके बाद क्या लिखा है देखिए एफ, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों जे, उसके बाद लिखा है देखिए एन, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का आर, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों भी, उसके बाद हम लोगों के सामने जेड, उसके बाद लिखा है डी, उसके बाद हम लोगों के सामने एच, और क्या आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों का एल, और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो वही बताना है कि इस जगह पर और सब में कोमा लगा दिया है तो वहां पर क्या आएगा। तो ये देखिए आप निसंदेह आज समझ जाएंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे ये देखिए बी से यदि आप एफ पे जाएंगे दोस्तों, ए बी सी डी में देखना है, तो बी के बाद क्या होता है सी डी ई एफ। तो यहाँ पर निसंदेह यानी कि 4 लेटर हम लोगों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। उसी प्रकार से एफ से यदि आप जे पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों को 4 लेटर जोड़ना होगा। कैसे, ये एफ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जी एच आई जे, तो देखिए 4 लेटर। उसी प्रकार से देखिए जे से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों, तो जे के बाद क्या होता है के एल एम एन। तो देखिए ना आप 4 लेटर खाली प्लस करते चले। यहाँ से क्या लिखा है दोस्तों, यानी कि 4 लेटर। उसी प्रकार से देखिए एन से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों, 4 लेटर यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस। उसी प्रकार से आर से यदि भी पे जाएंगे दोस्तों, 4 लेटर क्या ए बी सी डी से, ए से लेकर जेड तक में देखना। जैसे देखिए भी से यदि जेड पे जाएंगे तो यहाँ भी कितना करना होगा, 4 लेटर प्लस कर देना होगा। उसी प्रकार से देखिए डी पे जाएंगे दोस्तों, तो जेड के बाद तो कोई लेटर होता है नहीं, तो फिर ए बी सी डी से, तो ए में बी सी डी 4 लेटर। उसी प्रकार से देखिए इससे जाएंगे दोस्तों एच पे, तो 4 लेटर। उसी प्रकार से देखिए एच से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी 4 लेटर। तो आगे आप क्या करेंगे दोस्तों, एल में यदि आप 4 लेटर जैसे ही प्लस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल के बाद होता है एम एन ओ, आप यहाँ पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पर श्रृंखला दिया था, सीरीज दिया था, तो सीरीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सीरीज हम लोगों का यहाँ पर 4 लेटर सब में वृद्धि हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए आकृति में विषम आकृति की पहचान करें। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है दोस्तों, ये अलग है, ये अलग है, कौन सा अलग है, इसमें आपको यही बात बताना है। तो देखिए आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों। तरीका क्या है, देखिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे करके इधर से लिया है, एक इधर से लिया है, और इस तरीके से, यानी कि हर फिगर में देखिए ऐसे करके और ऐसे करके किया है। यहाँ पर भी देखिए इधर से और इधर से करके, उसमें भी देखिए यहाँ से एक गुना का आकृति और बीच में ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों का यानी कि ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर अधूरा ही रख दिया, इसको आगे नहीं बढ़ाया, ये फिगर को आगे नहीं बढ़ाया था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि सब फिगर में हम लोगों का क्या किया है। ये देखिए इधर से कोना से निकाला, इधर से ऐसे करके ऐसे किया, इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे करके ऐसे किया, इसमें भी देखिए इधर से करके ऐसे किया। लेकिन इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ से करके, लेकिन ई फिगर को आगे बढ़ाया ही नहीं, इस फिगर को आगे बढ़ाया नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस ध्यान से देखते चलिए और अंत तक बने रहिए आप वीडियो में। ये देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर।
कह रहा है कि दिए गए आकृति में दर्पण प्रतिबिंब, एकदम वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब याद करना है, यानी कि आईना में जब फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं मिरर में यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ बनता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि ये देखिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कैसा फिगर बनेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों का फिगर बनेगा तो बनेगा यानी कि एक अंदर में क्या है दोस्तों, वर्ग है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे करके एक आप क्या बना लेंगे दोस्तों, वर्ग बना लेंगे। ऐसे करके क्या बना लेंगे दोस्तों, एक वर्ग बना लेंगे। ठीक है सर, ये वर्ग बना लिए। उसके बाद आप ध्यान से देखते चलिए, तो काला वाला भाग ये देखिए आईना पे जो जितना दूरी पर है दोस्तों, तो उतने ही दूरी पर बनेगा। जो जहां है दोस्तों हम लोगों का क्या बनेगा, वहीं पर बनेगा। जो इस तरीके से उसने क्या किया है, एक हम लोगों का इसी के अंदर एक गोला जैसा बना दिया दोस्तों। यानी कहने का मतलब एक इस तरीके से आप क्या कर दिया, उसने गोला जैसा इस तरीके से बना दिया है। उसने क्या किया दोस्तों, गोला जैसा इस तरीके से बनाया। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर क्या करना है कि गोला जैसे उसने बनाया तो आपको भी क्या कर देना है दोस्तों, गोला बना देना होगा। यानी कि कहने का मतलब एक तरीके से क्या कर देना है दोस्तों, आपको गोला बना देना है यहाँ से इधर से, और इस तरीके से आपको गोला बना देना। और गोला में देखिए हम लोगों का क्या क्या दोस्तों, अगर रेखा इस तरीके से है आईना में, देखिए अगर इस तरीके से रेखा है तो हम लोगों का आईना में कैसा रेखा हो जाएगा दोस्तों, किधर से हो जाएगा, यानी कि इधर से हो जाएगा। किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से रेखा हो जाएगा। ये बात को देखिए। और कौन कौन ऑप्शन में इधर से है, तो देखिए पहला ऑप्शन तो हम लोगों का हो ही नहीं सकता, वो तो डायरेक्ट कर दिया। तो हम लोगों का 3 ऑप्शन। उसके बाद देखिए त्रिभुज है, तो ऊपर में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। तो ऊपर में आप क्या कीजिए दोस्तों, त्रिभुज बना दीजिए। यानी कि कहने का मतलब इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि इधर से आएगा और इधर से इस तरीके से त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार चांद दिया गया, तो इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, चांद, यानी कि चांद टाइप में बनाया है तो आप चांद टाइप में नीचे से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ऐसे करके आप चांद बना दीजिए दोस्तों, ऐसे करके, और यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, चांद बन जाएगा। तो इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा आकृति बनेगा, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि कौन सा आकृति हम लोगों का ऐसा बना रहा है। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन तो कट कर दीजिए। उसके बाद देखिए बी नंबर में त्रिभुज सटा दिया, हो ही नहीं सकता। इसमें देखिए ऊपर में चांद कर दिया, इन्हें। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर कैसे करेंगे। यानी कि देखिए शुरू में अगर इस जगह पर काला वाला भाग है, इस जगह पर काला वाला भाग, तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पेंट हो जाएगा, यानी काला वाला भाग। देखिए तो काला वाला भाग यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना है। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई बी लगा देते हैं, कोई सी लगा देते हैं। देखिए जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे त्रिभुज है तो पहले त्रिभुज बनेगा, उसके बाद चांद है, चांद। बस कैसे बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। बस आईना में आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ बनता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ बनता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब। तो उसी प्रकार से इस फिगर को देखेंगे तो पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब अच्छे से देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही कट हो गया कि सर ऊपर में त्रिभुज जबकि ऊपर में चांद आता ही नहीं हुआ। दूसरा में जैसे कि यहाँ त्रिभुज हम लोगों का रेखा में सटा दिया, रेखा में वहां त्रिभुज सटा है क्या, नहीं सर, त्रिभुज हम लोगों का फूल है। उसके बाद देखिए डी में, फिर सी में क्या किया दोस्तों, त्रिभुज चांद को ऊपर ले गया। तो चांद हम लोगों का क्या ऊपर जाएगा, नहीं सर, त्रिभुज ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध कैसे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर एक बार आप ट्राई करेंगे दोस्तों, निसंदेह आप ट्राई करेंगे। ये देखिए आपको बताते हैं कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने ऐप लिखा है तो ऐप लिख दीजिए। उसके बाद हम लोगों के सामने ई है तो ई, उसके बाद हम लोगों के सामने डी है तो क्या लिख देंगे दोस्तों, डी। और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद के, और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का आई लिखा है। तो लिख दीजिए, जो जो दिया गया है उसको क्या कर देंगे दोस्तों, लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर लिखा है, इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको समानुपात का चिन्ह। और इधर लिखा है हम लोगों का पी, यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे 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 दिया गया एकदम आप उतारते चलिए निसंदेह। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उतार देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे पी, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा ओ, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। और यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा, इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको यहाँ पर करने का तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ऐप से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों, ABCD में आपको कितना लेटर जोड़ना होगा। तो देखिए ऐप के बाद होता है GHIJKLM। तो आप यहाँ पर कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, 7 लेटर जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पर 7 लेटर जोड़ दिए। उसी प्रकार से ई से यदि आप जाएंगे दोस्तों के पे, पहले संबंध निकाल लीजिए। ई से यदि हम लोग के पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा,
तो ई से जैसे ही जाएंगे सर हम लोग किस पे, तो के पे जाएंगे, तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों यहाँ पर। तो ई के बाद होता है एफ, ई के बाद हो जाएगा एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पर ई देखिए के, तो यानी कि यहाँ पर 6 लेटर जोड़ा है। कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, 6 लेटर। उसी प्रकार से डी से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने कितना लेटर जोड़ा है, 5 लेटर जोड़ा है। तो इस तरीके से एक संबंध दिया गया है। यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, उसने 5 लेटर जोड़ा है। तो बस यही आपको समझना है दोस्तों कि यहाँ पर कैसे किया है और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो 5 लेटर जोड़ दिया, तो उसी प्रकार से आप इधर कर दीजिए, जो जो काम आप उधर किए तो वही काम आप इधर कर दीजिए। तो P में जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 लेटर जोड़ देंगे। तो P में जैसे P के बाद ABCD में देखना है, P के बाद हम लोगों का क्या होता है Q, उसके बाद हम लोगों का R S T U V, तो W, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, W हो जाएगा। आप 7 लेटर जोड़िए ना, P के बाद होता है Q R S T U V W, देखिए 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इसमें जोड़ेंगे दोस्तों। ये देखिए ओ में कितना लेटर जोड़ना होता है, 6 लेटर जोड़ना है। तो आप 6 लेटर यहाँ पर ओ में क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम लोग 6 लेटर जोड़ेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर 6 लेटर जोड़ दिए, तो 6 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। तो देखिए इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का यू। उसी प्रकार से एन में आप क्या करेंगे दोस्तों, 5 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही एन में 5 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, पहले संबंध देखना होता है कि पहला का संबंध दूसरा से कैसे लिखा है। उसी प्रकार से आपको हम लोगों का तीसरा का चौथा वाला निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। करा कि सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा कि उसकी माँ की एकलौती पुत्री तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर तरीका बताते हैं कि कौन कर रहा है, सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा। तो यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों सुधा, इस जगह पर हम लोग क्या बना लेते हैं, सुधा बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सुधा को लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, सुधा। तो यहाँ पर कर लिए हम लोग क्या दोस्तों, सुधा। तो ठीक है, सुधा कर लिए, तो सुधा हो गया। तो कह रहे सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा कि उसकी माँ, उसकी यानी किसकी, तो इसी का यानी कि इसका जो माँ यानी सुधा की माँ। तो सुधा की माँ कर लीजिए दोस्तों, यानी कि माँ कर ले, देखते चलिए। ये तो करा कि उसकी माँ की, उसकी करा कि उसकी माँ की एकलौती, उसकी माँ की दोस्तों करा कि एकलौती पुत्री जो है, उसकी माँ की एकलौती पुत्री मेरी माँ है। यानी कि इसका क्या है दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से घुमा के लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। आप निसंदेह कर लेंगे कि सुधा यानी कि सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा कि उसकी माँ। तो इस जगह पर सुधा बना लीजिए। यहाँ पे हम देख लिए कि कैसा होगा, इसको जैसे ही देखे कि यानी कि ऐसा, यानी कि यहाँ पर समझ लिए कि सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा कि उसकी माँ की एकलौती है। इसकी सुधा की क्या दोस्तों, माँ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप माँ कर लीजिए। तो कह रहा है कि माँ की एकलौती पुत्री, तो माँ की एकलौती पुत्री तो खुद सुधा ही हो जाएगा। तो कह रहा है कि एकलौती पुत्री मेरी माँ है। तो मेरी यानी किसका दोस्तों, राजन की क्या है, माँ है। यानी राजन का क्या दोस्तों, ये जो सुधा है यानी कि ये क्या है दोस्तों, माँ है। देखिए आपका डायग्राम एकदम क्लियर हो चुका है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये देखिए सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा कि उसकी, उसकी यानी किसकी, तो सुधा की माँ। तो यानी कि यहाँ पर उसकी जो आया है उसी के लिए आया, सुधा के लिए। तो सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा उसकी माँ यानी सुधा की माँ, सुधा की माँ। तो कह रहा कि सुधा की माँ की एकलौती पुत्री, तो सुधा की माँ की एकलौती पुत्री, सुधा की माँ की एकलौती पुत्री खुद क्या हो जाएगा दोस्तों, सुधा ही हो जाएगा। साफ साफ लिखा है कि सुधा की माँ की एकलौती पुत्री यानी खुद क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। तो यहाँ पर करार की, तो करा कि एकलौती पुत्री मेरी माँ है। तो मेरी यानी कि क्या दोस्तों, राजन की माँ है। तो यहाँ पर हो गया राजन की माँ। तो कह रहा है कि सुधा से, कहाँ से से लगा है दोस्तों, जहां से से लगा रहेगा उधर से काउंट करते हैं। यानी कह रहा है कि सुधा से कैसे संबंधित, उधर से पूछा है तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी माँ रहेगा तो आपसे ऊपर रहेगा, अगर उसकी भी माँ रहेगा तो उससे भी ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। बस तरीका को समझना, प्रश्न को रटना नहीं है, साफ साफ सब चीज दिया है दोस्तों, बस आपको देखना और समझना है। बढ़ते हैं अगले, एकदम क्लियर हो चुका है। सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा कि उसकी माँ यानी सुधा की माँ, सुधा की माँ की एकलौती पुत्री, सुधा की माँ की एकलौती पुत्री खुद सुधा हो जाएगा। तो कह रहा है मेरी माँ यानी राजन की माँ। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिखाया गया है।
तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि कौन सी उत्तर आकृति ऊपर दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त स्थान को पूर्ति करेगी, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आपको तरीका बताते हैं। देखिए प्रश्न को सॉल्व करने का क्या तरीका है। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि इसमें यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि एक गोला अंदर में क्या है दोस्तों, गोला को पूरा करेंगे तो गोला को ऐसे पूरा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोला ऐसे पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक क्या दिया है दोस्तों, हम लोगों का वर्ग दिया है। बस आप ध्यान से देखते चलिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से एक क्या दिया है दोस्तों, हम लोगों का वर्ग दिया है। इसको क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो इसको ऊपर से निकाल लीजिए दोस्तों और इधर से ले जाके इधर से मिला दीजिए। इस तरीके से वर्ग हो जाएगा, देखते चलिए ध्यान से। उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, एक बीच से क्या निकाल दिया, यानी कि एक रेखा निकाल दिया। तो बीच से ऐसे करके एक रेखा। तो इस तरीका का देखिए कहां पर बन रहा है हम लोगों का, यानी कि पहले एक छोटा सा गोला का टुकड़ा, उसके बाद वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा, उसके बाद उस पे एक। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में क्या हो रहा है दोस्तों, दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर में ये देखिए ई कहां से एक ला दिया, इसीलिए ये नहीं हो सकता। इसमें यहाँ पर ई रेखा पूरा ही नहीं किया, इसीलिए ये नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ, बस तरीका बता दिए कि पहले गोला का छोटा सा होगा, उसके बाद हम लोगों का वर्ग का छोटा सा होगा, उसके बाद उसके बीचों बीच एक क्या दोस्तों, हम लोगों का तीर का निशान यानी एक रेखा इस तरीके से दिया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप फिगर को देखिए कि ऐसा कैसे करेंगे जो कि हम लोगों का बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि पहले इस तरीके से होगा सर, उसके बाद यहाँ पर एक वर्ग बनेगा, उसके बाद इसके इस तरीके से कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में रिपीट किया दोस्तों। इस तरीके का प्रश्न करा, दिए गए आकृति में लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। आप क्या करेंगे, या तो आप इधर से चल दीजिए, आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि सर हम लोग ऊपर ऊपर जो कि हम लोगों का हो जाएगा 6 को ऐसा क्या करें जो 8 हो जाए, उसी प्रकार से इसको ऐसा क्या करें जो 5 हो जाए, उसी प्रकार से इसको ऐसा क्या करें जो क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार से ऐसे इसको क्या करें। या आप कैसे कर सकते हैं, या तो आपका तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा कि 6 को 5 को 4 को क्या करें जो 120 आ जाए, उसी प्रकार से इसको 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 ऐसा क्या करें 126, उसी प्रकार 8 5 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या करें जो आ जाए। इस तरीके से आपको सोचना होगा, समझना होगा इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का, क्योंकि इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है कि ऐसे करने के बाद ही आंसर हो जाएगा। कभी ऊपर से भी आ जाता है, कभी नीचे से आ जाएगा, कभी स्क्वायर करके जोड़ना होगा, कभी भाग करके, कभी गुना करके, ऐसे इस तरीके के प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया दोस्तों, इधर से ही उसने क्या किया है, चल दिया, इस तरीके से चला है। यानी कि उसने क्या किया, सभी छोटा संख्या को गुना कर दिया, यानी कि सभी छोटा संख्या को गुना कर दिया दोस्तों। ये देखिए, यानी कहने का मतलब 6 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए देखते चलिए आप ध्यान से, आप रटिए नहीं कि 6 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 जो क्या हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। देखिए 120 वहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो निसंदेह हम लोगों का लिखा है, कितना लिखा है दोस्तों 120 लिखा है। तो 120 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यहाँ पर 120 आ गया इस तरीके से। उसी प्रकार से अब दूसरा का निकाल दीजिए। अब क्या कीजिए दोस्तों, दूसरा वाला निकाल देते हैं। ये देखिए जैसे 126 हुआ है कैसे, तो यहाँ पर ये देखिए 6 गुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 7 गुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 3 कर देंगे। तो जैसे ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 7 या 21 जगह क्या हो जाएगा 126। तो निसंदेह आ गया, क्या आ गया दोस्तों 126। देखिए ना यहाँ पर 126 लिखा है। उसी प्रकार से अब अगला वाला जैसे हम लोगों को निकालना है, तो अगला वाला निकाल दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर गुना कर दिए, तो अगला वाला हम यहाँ पर साफ साफ जगह में कर देते हैं, अगला वाला इस जगह पर यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए तो जैसे कर देंगे 8 गुना कर देंगे दोस्तों 5, और आखिर ऐसा क्या करेंगे वाट के स्थान पर जो हम लोगों का क्या आ जाए दोस्तों 300 कितना आना चाहिए हम लोगों का 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों 320 आना चाहिए। तो ये देखिए 320 आप देखिए ना वहां पर ऐसा क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 308 पंचे 40 हो रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है दोस्तों 320 हम लोगों का आना चाहिए, गुना करने के बाद 320, तो 8 पंचे 40 हुआ। तो पहला ऑप्शन रखेंगे तो 8 पंचे 40 को 4 से गुना करने के बाद नहीं होगा। अगर
8 रख देते हैं, हाँ तो 8 पंचे 40, हाँ तो बिल्कुल हो जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल हो जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह यदि हम लोग 8 रख देंगे, इस जगह पर 8 रख देंगे दोस्तों और गुना कर देंगे, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह 8 रख देंगे तो आपका निसंदेह हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों, 8 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, बस आपको तरीका मैंने सभी छोटा संख्या को गुना करके, जैसे 120 आया उसी प्रकार से सभी छोटा संख्या जितना है सब संख्या को गुना कर दिए, उसी प्रकार से इसमें सभी संख्या को क्या कर दिए दोस्तों, गुना कर दिए। जैसे गुना कीजिएगा तो 126, उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा क्या गुना करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए सब संख्या को जैसे ही गुना कर देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह 8 रख देंगे तो हम लोगों का आंसर, बस चारों ऑप्शन को नजर रखते हुए वहां पर काम करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। तो ऐसे करने के बाद आपका 320 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों को क्या रखना होगा, 8 रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी सभी छोटा संख्या गुना कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर 8वां नंबर, हाँ यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन दिया कि प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति छिपी हुई है। यानी प्रश्न करा कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है। यानी कि ये फिगर आपको कहाँ, यहाँ पे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें कौन सा उत्तर आकृति में दिख रहा है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। ये देखिए कैसे करेंगे, इस प्रश्न का आंसर कहाँ पे दिख रहा है वही आपको देखना, और जैसा फिगर है उसी तरीके का। तो ये देखिए हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। हाँ तो यहाँ लग रहा है कि दिख रहा है, यहाँ से ये देखिए तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए इधर से ऐसे हो जाएगा, देखते चलिए कैसे किया उसने, यहाँ से ऐसे कर दिया। उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों, इस जगह पर ऐसे कर दिया, ये देखते। और उसके बाद हम लोगों का क्या किया दोस्तों, ऊपर साइड में उसने क्या किया, निकाल दिया। तो ये देखिए देखते चलिए दोस्तों आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए यानी कि सबसे पहले यहाँ से ऐसे रेखा जाएगा, उसके बाद यहाँ से ये रेखा इधर आएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का रेखा इधर जाएगा, और उसके बाद ये देखिए यहाँ से ऐसे करके निकाल। देखिए हुबहू रेखा हम लोगों का मिला कि नहीं मिला, तो देखिए हुबहू दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे थे, कोई ए को टिक लगा रहे, बहुत सारा स्टूडेंट तो ए को टिक कर देते हैं कि सर यही होगा, लेकिन वो देख ही नहीं पा रहे कि ए तो हो ही नहीं सकता, बल्कि उल्टा करके लिखा होगा। वहां पर सीधा जैसा फिगर है वैसा आपको फिगर देखना। तो देखिए आपका फिगर यहाँ पर हुबहू इधर से दिख रहा है, देखिए इधर से, उसके बाद इधर से हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे कर दिए, और इस तरीके से देखिए ना यहाँ पर कर दिए। आप घबरा कह रहे हैं कि यहाँ पर सब चीज हम करके आप बना के आपको दिखा दिए कि यहाँ पर इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा और इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका किस में बना हुआ है, सी में बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस ऐसे प्रश्न है तो आपको वही देखना होता है कहाँ पर कौन सा उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति हम लोगों का छिपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया कि इस समूह करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान। भिन्न का मतलब इन दोस्तों चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात बताना। जैसे ये देखिए केचुआ लिखा है, सांप लिखा है, छिपकली लिखा है, लोमड़ी, कौन सा अलग हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए देखते चलिए कि केचुआ हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सांप हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, छिपकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, छिपकली हो जाएगा। हाँ तो ये सभी हम लोगों का, ये और यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, रेंगने वाला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेंगने वाला हो जाएगा। ये सभी हम लोगों का क्या है, रेंगने वाला है। जबकि हम लोगों का अगर रेंगने वाला है, बल्कि ऑप्शन नंबर आप डी को देखेंगे तो क्या, लोमड़ी रेंग रेंग कर चलता है, कभी नहीं चलता है सर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी भिन्न का मतलब ही होता है चारों ऑप्शन में से तीन किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए केचुआ हो गया, सांप हो गया, छिपकली होगा, ये सभी हम लोगों का रेंगने वाले में आएंगे, लेकिन लोमड़ी रेंगने में नहीं आएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है। अभी हाल ही के एग्जामों में प्रश्न पूछा कैसे आजकल ये कोडिंग दे दिया है। पहले तो ABCD पर ऐसे देता था, ए से लेकर जेड तक, लेकिन आज अंक वाला देखिए कैसे दिया। कह किसी कोड में देखिए इसको इतना लिखा है, उसी प्रकार से करा कि इसको कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरीके पर एक बार जरूर आप ट्राई करेंगे। ये देखिए आपको बताते हैं,
कि उसने क्या लिखा है दोस्तों, यानी कि 3 है, उसके बाद हम लोगों का 5 है, थोड़ा फोल फोल लिखेगा, कभी भी इस तरीके का प्रश्न है तो फोल फोल, 3 5, उसके बाद हम लोगों का 7, उसके बाद 9 और क्या लिखा है दोस्तों 6, और इसी को लिखा है, देखिए तो उसने लिखा है 4, यहाँ पर 4, उसके बाद हम लोगों का 8, उसके बाद 8 और यहाँ पे लिखा है 7। उसी प्रकार से करा कि आपको लिखना है 4 6, उसके बाद 8, उसके बाद लिखा है दोस्तों 2 और 3, तो इसी का आपको अंक बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि इसका संबंध इस तरीके से कैसे लिखा है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा दोस्तों उसने क्या किया है, देखिए उसने कैसे करके लिखा है, ये बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पर यानी कि यहाँ से यहाँ पर 3 से 4 पे गया है, 5 से 4 पे गया है, 7 से 8 पे गया है, 9 से 8 पे गया है और इससे इस पे गया है। तो उसी प्रकार से इससे इसमें जाएंगे, इसमें इसमें जाएंगे। पहले देख लीजिए, पहले एरो का निशान लगा लेते हैं, उसके बाद अब आपके सामने आप प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए कि 3 से 4 पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 1 करना होगा। उसके बाद हम लोग तो पहला वाला हम +1 किए, तो पहला वाला हम +1 कर देंगे। तो जैसे ही +1 करेंगे तो 4 के बाद हम लोगों का +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, -1 कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर -1 कर देंगे, 6 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 से 8 पे गया है तो +1 किया है, तो उसी प्रकार से आगे वाला हम क्या कर देंगे प्लस, तो 8 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 से 8 पे गया है तो -1 किया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखिए उसने क्या किया दोस्तों, -1 कर दिया है। तो ठीक है, -1 कर दिया। उसी प्रकार से आगे यहाँ पर फिर इस पे क्या करेंगे दोस्तों, -1, एक बार +1 एक बार -1, 2 में 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे वाला हम प्लस कर देंगे 1, तो 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए +1 क्या है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा दोस्तों 55 914, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न है तो वहां पर कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं, गलती कर देते हैं। ये देखिए आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं कि हम लोगों के सामने करा कि दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या यानी टोटल वर्ग कितना है दोस्तों, यही बात आपको बताना है इस आकृति में। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए ऐसे कर लीजिए। ये देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बता रहे हैं, 1 वर्ग, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ग हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद 4, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 5, उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7, उसके बाद हम लोगों का 8, उसके बाद 9, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों 10। तो 10 वर्ग तो हम लोगों का ऐसे निकल चुका है, 10 वर्ग क्या निकल चुका है दोस्तों, ऐसे हम लोगों का निकल चुका है। देख लीजिए 10 वर्ग यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है और कोई दिक्कत नहीं। तो 10 वर्ग तो ऐसे निकल गया सर, ये बात हम समझ गए। उसके बाद आप एक वर्ग यहाँ से ले लीजिए, ये देखिए यहाँ से एक वर्ग ले लीजिए, 10 हुआ। और उसके बाद अभी यहाँ पे देखते चलिए 10 के बाद क्या हो गया दोस्तों 11, यानी कि आप 10 गो निकाल चुके हैं, 10 गो वर्ग निकाल चुके हैं और एक हरा वाला दिए तो आप 11 गो हुआ। ठीक है, 11 गो हो गया, यानी कि एक गो प्लस कर दिया 10 में गो। अब उसके बाद देखते चलिए दोस्तों कि और कहाँ कहाँ हम लोगों का वर्ग बनेगा। ये देखिए अभी तो शुरू ही किए हैं। उसके बाद ये देखिए एक वर्ग यहाँ से ये देखते चले, यहाँ से बन जाएगा दोस्तों एक वर्ग। उसी प्रकार से यहाँ पर बाहर ये सब कहाँ लिए थे, ये सब दूसरा हो जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और यहाँ से एक चौथा हो जाएगा। एक बड़ा वाला इस सबको मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 गो हो जाएगा। तो 5 गो इधर कर दिए, क्या कर दीजिए दोस्तों 5 गो कर दिए। तो आपका कितना हो गया, तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 10 11 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो यहाँ तक आ चुके हैं। उसके बाद देखिए 16 तक हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद और भी वर्ग बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, देखिए अभी दिखा रहे हैं कहाँ पर बन रहा है। एक वर्ग हम लोग यहाँ से नहीं लिए, उसको अभी नहीं लिए हैं, दिखाते हैं। यानी कि एक वर्ग, हाँ तो इस तरीके से दोस्तों ये देखिए यहाँ से एक वर्ग बनेगा। देखते चलिए रेड कलर वाला, इसको और इसको यहाँ से ये देखिए अभी डार्क मोड में करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से एक वर्ग बनेगा दोस्तों। ये देखते चलिए कि इस सब को यहाँ से एक वर्ग बनेगा ही बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, एक वर्ग हम लोगों का बनेगा। उसी प्रकार से एक वर्ग यहाँ बनेगा दोस्तों और एक वर्ग हम लोगों का किस जगह से बनेगा, ये देखिए यहाँ से इधर से बन जाएगा। ये देखिए अभी डार्क मोड में कर रहे हैं। डार्क मोड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इस तरीके से आप इसी दोनों को नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए आपका क्या हो रहा था कंफ्यूजन। कोई 17 कर रहा है तो कोई 13 कर रहा है तो कोई 12 कर रहा है। इस तरीके से 2 को इधर बन गया तो 16 में 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 18। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किए थे। इसको 1 कर लेंगे, उसके बाद इसको 2 कर लेंगे, उसके बाद इसको 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, यहाँ पर 5 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, उसके बाद
10, तो 10 तक तो आप निसंदेह निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो 10 निकाल लिए तो फिर आपको इसमें दिक्कत क्या है, एक वर्ग आप ऐसे काहे नहीं ले रहे, पहले आप यही सब वर्गों को ले लीजिए कि ई देखिए कि यहाँ से सर हम लोग एक वर्ग ई देखिए, एक बड़ा वाला तो आप लेबे कीजिएगा, यानी कि ई तो लेबे कीजिएगा, तो एक वर्ग ऐसे ले लिए तो एक हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ई देखिए यहाँ से एक वर्ग ऐसे इस तरीके से एक वर्ग, इसके जस्ट बगल में यहाँ से एक वर्ग, इस सभी को मिलाएंगे, यानी उसी प्रकार से इधर से एक वर्ग बन जाएगा। ई देखिए यहाँ पर एक वर्ग इधर से, तो हम लोगों का इधर क्या को बनेगा दोस्तों, हम लोगों का बन जाएगा देखिए, तो 1 2 3 4 और एक टोटल यानी बड़ा वाला पूरा सबसे बड़ा वाला इसको यानी कि मिला देंगे दोस्तों, तो इसको मिला देंगे तो हम लोगों का क्या एगो बन जाएगा, यानी कि हम लोगों का 5 को इधर से बन जाएगा। तो देखिए 10 5 15 एक 16 को यहाँ तक तो आप निकाल लिए, यहाँ पर क्या निकाल लिए दोस्तों, 16 को वर्ग हम लोगों का निकल चुका है। लेकिन यहाँ पर 16 ही नहीं, आगे देखते चलिए कि अभी और यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों का 16 को हो गया। तो उसके बाद इसी को बहुत सारा स्टूडेंट नहीं ले पा रहे हैं, यानी कहने का मतलब किसको दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा कलर कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए, यानी कि इसको ही नहीं ले रहा है, यानी कि यहाँ से जो इसको छोड़ दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ से इसी को छोड़ रहा था, इसीलिए एक वर्ग हम लोगों का यहाँ से बनेगा और एक वर्ग बनेगा दोस्तों इस जगह पे। ये देखिए इधर से, ये देखिए डार्क मोड जो कर देना ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या गो बनेगा दोस्तों, 2 गो, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 18 हुआ होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका समझना था। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बस आप यही एगो गलती कर रहे हैं कि आप इस वर्ग को नहीं लिए थे यहाँ से यहाँ तक, जो गलती कर रहा था, और एक वर्ग यहाँ से जो देखिए ऊपर में, यानी यही 2 को वर्ग आपको ले लीजिए, आपका आंसर देखिएगा 18। बाकी तो आप इधर से गिन सकते हैं, बस यही 2 को वहां पर दिखाना था। मेन यही दोनों वर्ग बहुत सारा स्टूडेंट छोड़ देते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई 15 तो कोई 17 12 ऐसे कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए यहाँ पर दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। ये देखो तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, यहाँ पर साफ साफ दिया गया हम लोगों के सामने कि रमन को याद है कि रमन को क्या है दोस्तों, उसको याद है कि रमन को याद है कि माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को यानी अपनी माँ से मिला था, और यदि उस माह का पहला दिन शुक्रवार है तो रमन किस दिन अपनी माँ से मिला था। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर ये बोल दिया है कि यदि उस माह का क्या बोला है दोस्तों कि पहला दिन क्या है, शुक्रवार है। इतना सा बात क्लियर कर दिया, यानी कि पहला दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। ये देखिए तो माह का पहला दिन यानी कि पहला दिन जो है हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, फर्स्ट दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा तो शुक्रवार। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसमें क्या दिक्कत क्या है, यहाँ पर पहला दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। तो बस शुक्र यहाँ पर कर लिए। उसी प्रकार से अगर पहला दिन शुक्रवार है दोस्तों, 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, यानी कि अब हम लोगों का 1 में 7 जोड़ देंगे, यानी कि 8वां दिन भी हम लोगों का क्या निकलेगा दोस्तों, शुक्रवार निकलेगा। 8वां दिन भी क्या निकलेगा, हम लोगों का शुक्रवार निकलेगा। तो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो 8 के बाद शुक्र है तो वहां 13 तारीख, तो 8 को अगर शुक्र हुआ तो 13 को क्या आ जाएगा, तो शुक्र के यानी कि 5 दिन जोड़ेंगे, तो शुक्र में जैसे ही 5 दिन जोड़ देंगे यानी 13 तारीख को हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए 13 तारीख को क्या हो जाएगा, यानी 8 में 5 दिन, तो शुक्र के बाद हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए शनि रवि सोम मंगल बुध, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का 13 तारीख को क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का बुध हो जाएगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बुध हो जाएगा। बस इतना बात आपको समझना था। 13 तारीख को क्या है, बुधवार। तो कह रहा है कि 13वें हम लोगों का क्या लिखा है कि 13वें दिन के बाद पहला शनिवार, यानी 13 तारीख के बाद जो है पहला शनिवार होना चाहिए। 13वें दिन के बाद वहां पे क्या लिखा है, 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को। तो पहला शनिवार कब आएगा, हम लोगों का 13 तारीख को बुध हुआ, तो हम लोगों का यानी कि 13 के बाद यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर आप देखते चलिए, आप कंफ्यूजन नहीं। 13 के बाद हो जाएगा हम लोगों का 14, 13 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 14 हो जाएगा। तो 14 को क्या होगा, 14 हो गया। उसके बाद 15 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 16, यानी कि 13वें तारीख के बाद पहला शनिवार आना चाहिए। तो 13 को बुध हुआ, तो 14 को हम लोगों का कौन सा वार हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखते चलिए। तो 14 को हो जाएगा हम लोगों का। तो 14 को अगर बुध हुआ, 13 को बुध हुआ तो यहाँ पर बुध, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का गुरु यानी कि बृहस्पति। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों शुक्र, इस जगह पर क्या हो जाएगा शुक्र। और 16 को क्या हो जाएगा दोस्तों, शनि। तो यहाँ पर देखिए आ गया हम लोगों का क्या आ गया दोस्तों, 16 को क्या आएगा, शनि। वही कह रहा है कि वहां पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, रमन को याद है कि माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को अपनी माँ से मिला था, यानी पहला 13 दिन के बाद जो पहला शनिवार है उस माह को। तो वही कह रहा है कि उस माह को मिला, तो कौन तारीख को मतलब मिला है, यानी कि किस दिन मिला है दोस्तों, 16 को। तो पहला शनिवार
शनिवार यानी हम लोगों का 13वें दिन के बाद क्या हो जाएगा 16 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, बस तरीका को समझना है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 13वें दिन के बाद मिला है, तो यानी पहला दिन हम लोगों का वहां पर लिख दिया है कि उस माह का प्रथम दिन शुक्रवार, तो शुक्रवार है तो 7 दिनों के बाद रिपीट करता है, तो एक में 7 दिन जोड़ देंगे तो 8वां दिन भी शुक्रवार होगा। और उसके बाद करा है कि 13वें तारीख को 13, तो 8 के बाद हम लोग 5 दिन जोड़े दोस्तों, तो हम लोगों का 13वां दिन कौन सा आ रहा है, बुधवार आ रहा है, तो 13 को बुध हुआ, 14 को हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति, 15 को शुक्र हो जाएगा, तो 16 को क्या हो जाएगा दोस्तों शनि। तो वही करा है पहला शनिवार को, यानी कि उस पहला शनिवार आया 16 को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों। ये देखिए करा कि कागज को मोड़ने उसके बाद उसे कट करने के बाद खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। यानी इस कागज को जैसे मोड़ा गया है तो इसको अब कट करके खोलेंगे दोस्तों, यानी कि इसको देखेंगे तो अब कैसा दिखाई देगा। ये देखिए इस तरीके के प्रश्न आया तो आप यहाँ पर जैसे ही खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों को कट करके दिखा दिया कि पहले आधा भाग मोड़ा, आधा को ऐसे करके फिर ऐसे मोड़ दिया, तो ऐसे करके, तो यहाँ पर हम लोग अब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ये देखिए तो यानी कि एक यहाँ से ऐसे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, और इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो एक तरीके से यहाँ पर दर्पण लग जाता है। इस तरीके के प्रश्न बनाने का क्या है दोस्तों, जो फिगर देख रहे हैं वहां पर दर्पण लगा दीजिए, यानी कहने का मतलब ये देखिए कर देते हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। तो इधर से हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि ई बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और इधर से ऐसे करके हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर भी इधर से ऐसे हो जाएगा दोस्तों, और इधर से हो जाएगा, और ऐसे करके ऐसे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं, इस सब तो सब गलत ही होगा। इस प्रश्न का आंसर ए और बी में कंफ्यूजन होगा, तो ए और बी का कंफ्यूजन आपको दूर कर देते हैं। कैसे होगा ये देखिए, ऊपर में यदि अगर इस तरीके का तिरछा दिया है दोस्तों, इस तरीके से क्या है, और इस तरीके से क्लियर कर देना चाहते हैं, और ऐसे करके ऐसे क्या है, इसी को जब खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का ये तिरछा किधर से चल जाएगा, यानी कि इधर से आ जाएगा। किधर से दोस्तों, यानी कि इधर से हो जाएगा, और इधर से जाके इधर से, और ऐसे हम लोगों का तिरछा हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर आप ऑप्शन नंबर बी को क्या कर देंगे दोस्तों, सही कर देंगे। देखिए ना आपका तिरछा जैसे जैसे कर रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इधर से हो जाएगा दोस्तों, और ऐसे करके हो जाएगा, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी खोलने के बाद हम लोगों का कौन सा उत्तर आकृति दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। और ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पर ये देखिए तिरछा तो पहले ही इधर से कर दिया, बल्कि तिरछा क्वेश्चन में किधर से ऐसे करके तिरछा दिया है, और यहाँ पर ऐसे निकाला है, और उसके बाद हम लोगों का इसको करके ऐसे करके ऐसे, तो वही तिरछा आगे बढ़ाएंगे तो यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इधर से हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा, और इस तरीके से जाएगा। यानी कि इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर हो चुका है, बस तरीका को समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक कविता से लंबा है। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो बस आप तरीका को समझिए। यहाँ पर क्या बोला है कि अशोक जो है कविता से क्या है दोस्तों, लंबा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इस जगह पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, ऐसा प्रश्न बनाने का यही तरीका है, यानी कविता यहाँ लिख दिए। तो कह रहा है कि अशोक जो है कविता से लंबा है, तो अशोक यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, अशोक जो लंबा है तो क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबा आदमी आपसे क्या है, ऊपर है। तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अशोक हो जाएगा। तो अशोक कविता से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि जयेश है, यानी कि जयेश से क्या है दोस्तों, ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, जयेश कर देंगे। इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, जयेश कर देंगे। इस जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, जयेश कर देंगे, क्योंकि जयेश उतना लंबा नहीं करा कि जयेश उतना लंबा नहीं है, तो जयेश से उतना लंबा नहीं हो गया। उसके बाद फिर आगे करा कि जयेश जो है सुबोध से नाटा, तो जयेश जो है दोस्तों हम लोगों का किससे हो जाएगा, सुबोध से नाटा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि जयेश हम लोगों का किससे हो रहा है, तो सुबोध से नाटा। तो सुबोध से नाटा यानी कि नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, सुबोध हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, सुबोध से, लेकिन उतना लंबा करा कि सुबोध से नाटा है, जो उतना लंबा नहीं जितना कि प्रबोध है, यानी प्रबोध से नाटा कौन हो जाएगा दोस्तों, सुबोध। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, प्रबोध हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रबोध हो जाएगा। तो वही करा कि सबसे लंबा कौन है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रबोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही है। जो जितना लंबा है उसको ऊपर रखेंगे, जो नाटा है उसको नीचे कर देंगे। यहाँ साफ साफ बोला कि अशोक कविता से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि जयेश है। तो जयेश से क्या हो गया, नाटा हो गया। कौन, तो हम लोगों का कौन दोस्तों, अशोक। यानी यहाँ पर जो लेकिन आया है, तो लेकिन हम लोगों का किसके लिए आया है दोस्तों, पहले वाले के लिए आया है। इस तरीके से आपको करना था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सबका नाम लिख दिया, सारा को सजा दिए, बस तरीका को समझ